वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में सूरदास जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने वाले हैं। अर्थात आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में यानी 1478 में कहां हुआ था। देखिए, सन तो आपने याद कर लिया 1478 1478 ईस्वी में, लेकिन स्थान को समझिए। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रूनकता गांव को मानते हैं और कुछ विद्वान सिही गांव को मानते हैं। विद्वानों में ये मतभेद है। कुछ विद्वान तो कह रहे हैं कि सूरदास जी का जन्म रूनकता गांव में हुआ था और कुछ विद्वान उससे एग्री नहीं करते। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म सिही गांव में हुआ था। ये जो रूनकता गांव है ये आगरा मथुरा सड़क पर स्थित है, वहीं पे नजदीक में। और जो ये सिही गांव है ये दिल्ली के पास है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 1478 में, और आप दोनों प्लेस याद रखोगे, रूनकता भी और सिही भी। रूनकता कहां पड़ता है? आगरा मथुरा मार्ग पर। और सिही कहां पड़ता है? दिल्ली के पास। उसके बाद है इनके पिताजी का क्या नाम था। तो सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। रामदास सारस्वत। इनके गुरु का नाम, तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। कहीं पर ये आपको वल्लभाचार्य भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने ये भी याद रखना है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अब ये अपने गुरु से कहां मिले थे ये भी आपने याद रखना है। तो इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई थी मथुरा में गऊ घाट पर। आपने ये याद रखना है। इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से कहां हुई थी? मथुरा के गऊ घाट पर। मथुरा के गऊ घाट पर। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 1583। और जन्म कब हुआ था? 1478 में। ठीक है। और मृत्यु हुई थी 1583 1583 में पारसोली में। ठीक है। मृत्यु हुई थी 1583 1583 पारसोली। और जन्म हुआ था 1478 1478 में। दो प्लेस के नाम याद रखने हैं आपने, रूनकता और सिही। रूनकता किसके पास है? आगरा मथुरा मार्ग पर। और सिही दिल्ली के पास। पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गुरु से मुलाकात कहां हुई? मथुरा के पास गऊ घाट पर। और इनकी मृत्यु हुई पारसोली में 1583 में। अब हम इनकी रचनाएं पर बात करते हैं। तो इनकी तीन प्रमुख रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है। इनकी जो मुख्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। और ये जो है कृष्ण भक्ति का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है ना। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।